से यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, यहाँ तक पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्यों से युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग लाखों रुपए कमा रहे थे। सट्टा हमारे देश में अपराध है और इसे प्रतिबंधात्मक कानून के तहत नियंत्रित किया जाना ज़रूरी है। इस समय पूरे देश में आईपीएल का माहौल है। आईपीएल देख रहे हैं आप, तमाम टीमें जोड़ तोड़ के मेहनत कर रही है एक दूसरे को हराने और जीतने के लिए, लेकिन लोग भी पैसा कमाने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमा रहा है। कोई हार जीत खेल रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के सट्टे चल रहे हैं, लेकिन सट्टा हमारे देश में अपराध है और इसे प्रतिबंधात्मक कानून के तहत नियंत्रित किया जाना ज़रूरी है। और इसी के तारतम्य में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस भी इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है। और पिछले कुछ सालों में जो सट्टा के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पे रहा, वो है एक ऐप जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, महादेव सट्टा ऐप। महादेव सट्टा ऐप के ज़रिए जो पैसे हैं उसका बंदरबाट हुआ, लोगों को, युवाओं को लत लगाई गई महादेव सट्टा ऐप के। लेकिन पुलिस इसके लिए लगातार काम करती रही। अलग अलग राज्यों से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर छापेमार कार्रवाइयाँ करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिए, धरपकड़ किए, लेकिन उसकी कामयाबी का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। अभी हाल ही में आईपीएल चल रहा है और सट्टा खेलते हुए रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में एक युवक को पकड़ा गया। ऑनलाइन सट्टा खेल रहा था, संचालित कर रहा था। इसी दौरान उसे पूछा गया कि तुम्हारे लिंक कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, किन किन लोगों से तुम सट्टा खिलवाते हो और खेलते हो। उसी के निशानदेही पर रायपुर की एंटी साइबर क्राइम यूनिट ने अलग अलग राज्यों में, 6 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की है और 14 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। और बड़ा खुलासा पुलिस ने इस समय किया है। और जिनके पास से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, राउटर, यहाँ तक सट्टे में इस्तेमाल होने वाली तमाम जो डायरियाँ हैं वो भी ज़ब्त किए हैं। इसके अलावा उनके पास से जो चीज़ें हैं, संदेहास्पद चीज़ें हैं, वो भी पुलिस ने ज़ब्त किए हुए हैं और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों से यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, यहाँ तक पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्यों से युवाओं को गिरफ्तार किया गया है जो लोग सट्टे की लत में और सट्टा खेलते हुए पाए गए हैं। और ये लोग एक पैनल बना के, बताया जा रहा है, जिस तरह का खुलासा किया है रायपुर के एसएसपी ने, कि ये लोग पैनल बनाते थे और एक पैनल को 25 लाख के करीब में खरीद कर रखते थे और उसके आधार पर उस पैनल के लोग उसको संचालित करते थे और युवाओं को बैटिंग लगवाते थे, यानी कि सट्टा खिलवाते थे, जिसके ज़रिए वो लोग लाखों रुपए कमा रहे थे और कोई जीत रहा था तो कोई हार रहा था। इसके चलते बर्बादियां भी परिवारों में हो रही थी। सट्टा के लत में युवा बर्बाद हो रहे थे। अब ये मामला फिर से प्रकाश में आया है और बड़ी कामयाबी रायपुर पुलिस को मिली है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे आप सुनिए क्या कुछ कहा है जो रायपुर के एसएसपी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में, इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया है और उनके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद आखिरकार पुलिस ने की है। ये आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। पुलिस को महादेव एक्ट से जुड़े हुए सट्टा को संचालन करते हुए पैनल के साथ में ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 6 राज्यों के 14 अंतर्राज्यीय सटोरिया के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन पूरे 14 आरोपियों में से 6 आरोपी छत्तीसगढ़ से, अन्य 8 आरोपी अन्य 5 राज्यों से जुड़े हुए हैं। इस महादेव ऐप के पैनल को कलकत्ता में और गुवाहाटी में बैठ के इनके द्वारा संचालित किया जा रहा था। रेड कार्रवाई के उपरांत 3 पैनल, लोटस 95, लोटस 651, लोटस 656 और इनके संचालकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो गिरफ्तार हुए हैं उस 14 में से झारखंड के 3, मध्य प्रदेश के 2, पंजाब का 1, उत्तर प्रदेश का 1, बिहार का 1 और छत्तीसगढ़ का 6, कुल 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 14 सटोरियों के कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त हो रहे 67 मोबाइल, 8 लैपटॉप, 4 राउटर, 94 विभिन्न बैंकों के एटीएम, 15 नग अलग अलग कंपनियों के सिम
ये सिम जो 67 जो मोबाइल जब्त हुए हैं उसके अतिरिक्त हैं। और इसके अतिरिक्त 32 अलग अलग बैंक के पासबुक, 3 चेकबुक, 1 नग सिक्योरिटी कैमरा, 4 नग पावर एक्सटेंशन कार्ड और उसके अतिरिक्त सट्टा के हिसाब लिखे जाने वाले कापियाँ जिसमें उनका हिसाब किताब लिखा हुआ है। इस प्रकार कुल लगभग 30 लाख रुपए के इनके इंस्ट्रूमेंट्स जब्त किए गए हैं। सटोरियों के विरुद्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना देवेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 73/2025 धारा 4 का 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, इसके अतिरिक्त धारा 318(4), 61(2), 112(2) ये संगठित अपराध है जो विशेष तौर पर के जुआ से संबंधित, सट्टा से संबंधित। और इसके अतिरिक्त भारतीय तार अधिनियम के धारा 25C के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण में आगे की विवेचना करते हुए हम लोगों के द्वारा जो धारा 336, 338, 340 BNS की धारा पृथक से जोड़ी जा रही है। इसके तहत में जो इनके द्वारा विभिन्न मोबाइल जब्त किए हैं या फिर विभिन्न मोबाइल प्राप्त हुए हैं, सिम कार्ड प्राप्त हुए हैं, इनके दूसरे के नामों को फर्जी डॉक्यूमेंट से प्राप्त करते हुए इनके पास में होना पाया गया है, जिसके तहत में ये धाराएं जोड़ी जा रही है। अब तक में जो विवेचना के दौरान में जो आरोपियों के लेन देन से संबंधित जो उपयोग में लिए जा रहे हैं लगभग 500 बैंक खाते आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसमें करोड़ों का लेन देन का होना पाया गया है। इस पूरे प्रकरण में हमारे SSU की कंप्लीट टीम, देवेंद्र नगर की टीम और रेंज साइबर की टीम की विशेष भूमिका रही, जिनके द्वारा यहाँ की कार्रवाई के उपरांत प्राप्त सूचना के आधार पर कलकत्ता और गुवाहाटी में जाकर के दबिश दिया जा करके इन सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी इस IPL के सीजन में इस बड़ी कार्रवाई के उपरांत या उसके अतिरिक्त IPL मैच 2025 के दौरान इस सीजन पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए 17 प्रकरणों में 41 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लगभग 72,27,700 रुपये का मसूरका जब्त किया जा चुका है। इस लोटस के अतिरिक्त जो अन्य जो ऑनलाइन सट्टा में जो अब तक जो कार्रवाई हुई है, जिसमें 17 कार्रवाई हुई है, उस पूरे कार्रवाई में अलग अलग ऑनलाइन सट्टा ऐप हैं, जिस पर विशेष तौर पर गजानंद ऐप, मिस्टर बिन, विन प्रो, डायमंड, वुड, क्लासिक, फनलिच, वजीर, अनक्लेम, किंगडम, शुभ लाभ, गोल्ड आदि इसमें शामिल है। आरोपियों के सट्टे के इस लेन देन में अब तक जो प्राप्त अकाउंट नंबर में से 1500 से अधिक खाताओं को फ्रीज किया जा चुका है, उनको लेन देन को उसके सील किया गया है। इस पूरे कार्रवाई को अगर समझे तो ये सूचना है कि आई साहब के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस पूरे IPL सीजन पर जैसे ही हुआ तो निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑनलाइन सट्टा पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी रूप में ऑनलाइन सट्टा का संचालन जो हो रहा है उसको कड़ाई से कार्रवाई किए जाए, जिसके तारतम्य में लगातार कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की गई है। अभी वर्तमान में भी एक ऐसे ही सट्टे की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना देवेंद्र नगर में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आपको बताया गया कि देवेंद्र नगर में एक सट्टा खेलते हुए आरोपी निखिल वाधवानी, ये निवासी दीपक कॉलोनी न्यू राजेंद्र नगर का है, इसको खेलते हुए गिरफ्तार किया गया था। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो प्राप्त इनपुट थे और हम लोगों के द्वारा जो एविडेंस थे उसका एनालिसिस किया गया करके इन 2 ठिकानों पर सट्टा का संचालन किया जाना पाया गया
इसी आधार पर अलग अलग टीम बना करके यहाँ से कलकत्ता और गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया था। इन टीम के द्वारा वहाँ कलकत्ता में जाकर के अलग अलग तरीके से रेकी किया जा कर के जो ठिकाने थे जिस पर चिन्हांकित किया गया उन जगहों पर दबिश दी गई। कलकत्ता में 2 ठिकानों से दबिश दिए जाने के उपरांत एक पर 5 आरोपी और एक जगह पर 6 आरोपी और एक जगह पर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही गुवाहाटी में एक अलग सूचना के आधार पर रेड कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी, इस प्रकार कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा यहाँ लाई गई है। इनसे पूछताछ किया गया है। इनको अभी कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे के इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा का प्रयास किया जाएगा। इन जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें मूलतः ये 3 जो लोटस 95, लोटस 651 और लोटस 656 ऑनलाइन सट्टा जो महादेव ऐप से जुड़ा हुआ मामला है, इससे जुड़े हुए सट्टा का संचालन किया जाना पाया गया है। अब तक जो जब्ती कार्रवाई की गई है, इसके जब्ती कार्रवाई के अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण में विवेचना किए जाने पर 500 अलग अलग खातों के द्वारा करोड़ों के लेन देन का होना पाया गया है, जिसको चिन्हांकित किया गया है और इन पूरे 500 खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक के जितने पूछताछ किया गया उसके हिसाब से जो पैनल का जो अब बोलते हैं कि एक पैनल जो बोलते हैं, तो एक पैनल 15 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक का एक पैनल को खरीदा गया था और इसके माध्यम से सट्टे के संचालन किया जा रहा था। अब तक जो कार्रवाई की गई, जिनमें जो पूरे 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इस पूरे कार्रवाई किए जाने के लिए पूरी एससीसीओ की टीम, रेंज साइबर की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम के द्वारा लगातार काम किया जा कर के पिछले 3-4 दिनों के अथक मेहनत से इस नेटवर्क को पकड़ा गया है। इसके आगे की नेटवर्क को हम लोगों के द्वारा आगे की विवेचना के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है इसलिए ये दीगर राज्यों से इसको संचालन कर रहे हैं? इन लोगों से जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा यही बताया गया कि चूँकि यहाँ अभी खेल पाना मुश्किल है, इसलिए इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इसको यहाँ से भाग करके दूरस्थ कलकत्ता और गुवाहाटी में अपना ठिकाना बनाया गया था और वहीं से इसका संचालन किया जा रहा था। कुछ आरोपी वहाँ से फरार हुए जिनके हम लोग के द्वारा पता तलाश किया जा रहा है। अब तक जो 3 जो पैनल पकड़े गए हैं, इसके जो आरोपी गण पकड़े गए हैं, इससे पूछताछ करने पर अभी वर्तमान में रायपुर का कोई संचालन या फिर यहाँ से संचालन किए जाने की जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी हम लोगों के द्वारा टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। संभावित है कि कोई अगर हो तो हम लोग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जैसे आप लोग ने बीच में भी जो महादेव सट्टा ऐप में जो पकड़े थे, इसमें जो 500 खाता आपने जो पकड़ा है, तो उसमें बच्चे लोग का जो स्कूल के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो ऐसा भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है क्या स्कूल के? अभी चूँकि ये जब ये ऑनलाइन सट्टा के प्रारंभिक विवेचना किया जाता है तो हम ये प्रयास होता है कि तत्काल उन खातों को जो संचालित किया जाता है आइडेंटिफाई किया जाए, तत्काल उनको फ्रीज किया जाए। तो ये कार्रवाई की गई है। डिटेलिंग इसका किया जाएगा कि किस तबके के लोग या शुद्ध रूप से मूल अकाउंट हैं क्या जिनका उपयोग किया जा रहा है, तो इसकी विवेचना किया जा रहा है। इस 500 या फिर 1500 अकाउंट के अतिरिक्त कुछ आरटीजीएस के भी अकाउंट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से हैवी अमाउंट पर लेन देन का होना पाया गया है, उन्हें भी फ्रीज करवाया गया है। अकाउंट यहाँ के छत्तीसगढ़ के बाहर के अभी डिटेल उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। सर, ये आईपीएल चलता है तो देखा जाता है ज़्यादातर जो ऑनलाइन सट्टा है वो ज़्यादा चलता है, ऑफलाइन भी ज़्यादा चलता है, तो इसे लेकर आगे कोई और प्लानिंग है क्या कि इसमें और किस तरह से पूरी तरीके से रोका जाए? नहीं, इस बार बराबर हम लोगों की निगाह है। इसी का परिणाम है कि इन 3 बड़े पैनल के अतिरिक्त उसके पहले भी 17 कार्रवाइयाँ की गई है, जिसमें लगभग 72,27,000 से ज़्यादा रकम की बरामदगी की गई है और 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इस पर निगाह रखी जाएगी।